राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सारी लड़कियों से सिर्फ एक ही संदेश है कि अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम दुनिया को अपने बारे में जो दिखाओगी दुनिया वही देखेगी। तो अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे और अपनी काबिलियत को पहचानोगे, तभी दुनिया तुम्हारी काबिलियत को पहचानेगी। कोई और किसी को आगे नहीं लेके जाता, कोई और तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, कोई और तुम्हारा टैलेंट नहीं डिसाइड कर सकता। ये सिर्फ तुम जानते हो। तो तुम अपने लिए प्लान्स बनाओ, अपने लिए ड्रीम्स बनाओ और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब अगर तुमने अपने लिए सोच के अपने टैलेंट के हिसाब से प्लान्स बनाए तो जरूर सक्सेसफुल होगी। मेरी पूरी विशेष सारी लड़कियों के लिए हैप्पी वुमेन्स डे एंड आई होप वी ऑल गो ऑन टू अचीव ग्रेट थिंग्स। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर। डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। डर से मत डर, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? एक बेसिक थिंग है यार, हैव अ बिग ड्रीम एंड यू नो डोंट फियर। कई बार हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, लगता है बड़ा सोचेंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन यार सच बताऊं, सोचना सबसे जरूरी है। सोचो, मेक योर ड्रीम and just लग जाओ, be determined, be very positive. There are going to be obstacles, there are going to be challenges, but let me tell you, challenges are meant to be challenged. तो कुछ भी आ जाए डरे मत, बड़ा गोल रखिए। जितना बड़ा गोल जीवन में एक बार फैसला कर लिया तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मेरे दोस्त पलट पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। एक बात हमेशा याद रखना यारो कि मेहनत की सीढ़ियां होती हैं और किस्मत की छलांग। सीढ़ियां आपको हमेशा ऊपर ले जाएंगी, लेकिन छलांग से आप गिर भी सकते हो। कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ये बैठे बैठे नहीं चलेगा। दूसरों का काम देखकर तेरा नाम नहीं बनेगा। जब तक पीने के लिए माचिस जलाएगा तब तक आग नहीं लगेगी। जिस दिन सीने में आग लगाएगा उस दिन दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना यारो कि मेहनत की सीढ़ियां होती हैं और किस्मत की छलांग। सीढ़ियां आपको हमेशा ऊपर ले जाएंगी, लेकिन छलांग से आप गिर भी सकते हो। मेहनत कर मेरे दोस्त, एक दिन तू इन गालियों का शोर तालियों में बदल देगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। देखिए, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो दिन में 10, 15, 20 कॉपीज चेक कर रहे हैं, तो उन सब से आपको अलग कैसे आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो? ये चीज़ आपका प्रेजेंटेशन और आप जिस तरीके से आंसर लिखते हो कंटेंट को, वो मैटर करेगा। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके आंसर में कुछ फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कुछ कमिटीज़ बैठती हैं। जैसे एक प्रिवेसी पे जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो आप मान लीजिए आपको कोई प्रिवेसी पे सवाल आ गया तो आपने उन कमेटी का नाम कोट कर दिया। ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं, वो आप उनको इनके बारे में लिख सकते हैं। इंडिया का मैप आप बना सकते हैं। मैंने सीख लिया था कि 10-15 सेकेंड्स में कैसे जल्दी से मैप बनाना है और उस पर कैसे पॉइंट कुछ करना है, कुछ लोकेट करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगी और प्रेजेंटेबल बनाएंगी। तो इस तरीके से आंसर्स पे जैसे हम क्लास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है कि 1 से 2 आंसर पर डे आपको। इसमें सफलता बिल्कुल पाई जा सकती है। बस एक धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें कि ये हो सकता है। और रही बात हार्डवर्क की, तो हार्डवर्क एक दिन वाला नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंट, एक डेली हार्डवर्क चाहिए। हमें सौभाग्य मिला कि हमने जब भारतीय वायुसेना ज्वाइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अब से महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया।
2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया, दोनों विमान। उसके बाद हमने हॉक पे अपनी ट्रेनिंग करी और 2018 और 19 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाएं बने जिन्होंने पहली बार भारत के आसमान में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया। हम लोग की जर्नी मैं कहूँगी कि बहुत एडवेंचर, जैसे सबकी लाइफ है उस तरह की तो नहीं रही है, लेकिन हमने भी वही कठिनाइयाँ और अच्छी चीज़ें देखी जो बाकी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स ने देखी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एकदम सेम होती है। और हम काफ़ी सौभाग्यवती रहे कि हमारे जितने भी कलीग रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस से कहूँगी कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई मुझे गाइड करने के लिए भी नहीं था। तो ये सिर्फ आत्मविश्वास की बात है। और दूसरा, आपको जानबूझ के एक ज़िद्दी हठी इंसान की तरह इस एग्ज़ाम के पीछे लगना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी इसमें सेक्रीफाइस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। तो अगर आप इस साध से हैं और इस आइडिया से इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम जो है क्लिक। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नवभारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। Families, but the coming generations are like that. So I would work on girl child education as well. So these are the things that I have my mind. One more question I have, like for example, आपका गोल था that you want to crack UPSC, बट आपने इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो ये डिसीजन आपने कैसे चूज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है इन योर ग्रेजुएशन? In 12th standard, we all have this thing, what should we take? So I had this in mind that engineering will be a good backup, because when you start, as I said earlier, you don't really know that you'll be getting inside. So I thought I should have a good career backup, so in case if something happens, I can always have a job to depend on. So that was something. I had an interest in chemistry and something related to chemicals, so I took up chemical engineering, and that's how I ended up being an engineer by profession. But this dream of civil service guided me through. One more question I have, like for example, as like a company is also, in terms practical, practical hands-on learning is something which we want engineers to be right now. One more question, like आपने अपने first attempt में UPSC clear किया है, so like how difficult and how easy was it for you, like managing your college life and preparing for UPSC? Yes, I'll just divide your question into two. The first one being the first attempt. The difficulty is that you don't know the nature of the examination. You've not been through the grill of preliminary, then mains, and then interview. So it's like a new experience for you. So it sounds tough at that moment. The positive part of the first attempt is that it's good because you don't have any baggage, you don't have any benchmark, and you have a lot of passion brewing inside you. So that was the positive of being in the first attempt. Coming to the question of how did I manage both things, I'll say since I had this priority of UPSC, I paid a lesser attention to the engineering.